टीसीएस से बायबैक के रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट है किस तरह से हम टीसीएस के बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। आईसीआईसीआई डायरेक्ट में आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं टीसीएस के बायबैक के लिए। अगर आपके अकाउंट में शेयर पड़े हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट में, तो आप किस तरह से उसमें अप्लाई कर सकते हैं बायबैक के लिए। इस प्रोसेस को आप फॉलो करने के बाद में जेरोधा और शेर खान का भी मैं फाइनल आप लोगों को दिखा दूंगा। सिर्फ एक प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो सिमिलर है, सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आप उसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं, टीसीएस ने बायबैक के लिए निकाला था अपना डील। इसकी बायबैक की रिकॉर्ड डेट थी 28 नवंबर। तो अगर आपके पास 28 नवंबर के पास में ये शेयर पड़े होंगे तो आप इस बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये बायबैक का प्रोसेस शुरू हुआ है 18 दिसंबर को और ये खत्म होने वाला है 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी तक आपको ये अप्लाई कर देना है अगर आप अपना शेयर बेचना चाहते हैं। लगभग 5 करोड़ 33 लाख शेयर हैं जिन्हें टीसीएस बायबैक करने वाली है टेंडर प्रोसेस के थ्रू। तो सीधा अब हम वेबसाइट पे जाते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट की। यह है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की वेबसाइट और यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में अब हम जाएंगे पोर्टफोलियो में। तो ये है पोर्टफोलियो और इसमें देख सकते हैं टीसीएस के 52 क्वांटिटी पड़ी हुई है। तो इन 52 क्वांटिटी की पूरी क्वांटिटी को हम बिड करेंगे और प्रोसेस समझेंगे किस तरह से। जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो 2153 है और अभी इसका भाव 2860 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल 32% का गेन है। तो ये 52 क्वांटिटी पूरी की पूरी हम बिड करेंगे। देख लेते हैं प्रोसेस आगे। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है आईपीओ में। आईपीओ में क्लिक करने के बाद में यहाँ आप 3 ऑप्शन देख सकते हैं, आईपीओ, बायबैक और टेक ओवर। तो हमें बायबैक करने हैं ये शेयर, तो बायबैक पे हम क्लिक करेंगे। बायबैक में आप देख सकते हैं 3 शेयर्स हैं जिनकी बायबैक के लिए अभी प्रोसेस चल रही है। तो हम अप्लाई करेंगे टीसीएस में। टीसीएस की बायबैक डेट यहाँ पे दिखाई हुई है, 18 दिसंबर को ये स्टार्ट हो चुका था और 1 दिसंबर तक ये खत्म हो जाएगा। मतलब 1 दिसंबर 11 o'clock तक आपको इसमें अप्लाई कर देना है। तो मैं गो में क्लिक करता हूं। गो में क्लिक करने के बाद में ये विंडो खुल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ टीसीएस दिखा रहा है और यहाँ एलोकेट, बायबैक, ओपन ऑफर, टेक ओवर, डीलिस्टिंग जो भी है उसमें 52 शेयर्स दिखा रहे हैं। तो ये 52 के 52 शेयर्स में अप्लाई कर देता हूं और जो प्राइस है वो मुझे मालूम है 3000 रुपीज में मुझे अप्लाई करना है। और यहाँ पे अब हम इसे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 3000 रुपीज पे ये बायबैक होंगे। तो मैं इसे यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। ये मैंने सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद में एक कंफर्मेशन के लिए फिर से पूछा जा रहा है और कंफर्मेशन में यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट करना है इस टर्म्स एंड कंडीशन को। तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद में हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ और ये देखिए, तो ये ऑर्डर कंफर्म हो चुका है और ऑर्डर हमने प्रोसेस कर दिया है। तो ये ऑर्डर कंफर्म हो चुका है और यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन की वैल्यू आ चुकी है कि ये ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। और अभी मैं इसे ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी प्रोसेस आ चुकी है। अगर आपको मॉडिफाई करना हो, अपने ऑर्डर को कैंसिल करना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये मॉडिफाई या कैंसिल करने की ऑप्शन आपको 1 जनवरी तक ही दिखाई देगी, उसके बाद में आप नहीं कर सकते। उसके बाद में ये क्लोज हो जाएगी। तो ये है जेरोधा का अकाउंट और जेरोधा के आपके डेस्कटॉप में आपको जाना है। डेस्कटॉप में जाने के बाद में आप नीचे में राइट साइड में इसी तरह से यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन आते रहता है। जब कोई नया आईपीओ आता है तो भी यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद में एक नई विंडो खुलती है। इस विंडो में जाने के बाद में आपको पोर्टफोलियो में जाना है और कॉर्पोरेट एक्शन में जाना है। कॉर्पोरेट एक्शन में जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे टीसीएस लिखा हुआ है और यहाँ पे आप ऑप्शन में जाके प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी आपको प्लेस करनी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कोई भी शेयर नहीं है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये 10 करके सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद में एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे क्लियरली लिखा आ रहा था कि फेल हो चुका है ये, क्योंकि हमारे पास कोई भी शेयर है नहीं टीसीएस के इस अकाउंट में। तो ये कामयाब नहीं रहा। यह है शेर खान की लॉगिन और शेर खान में आप देख सकते हैं यहाँ पे आईपीओ एंड अदर्स में आपको क्लिक करना है और सेम प्रोसेस रहेगी। यहाँ पे भी आप उसी तरह से बिड कर सकते हैं। तो आईपीओ के अंदर में, आईपीओ एंड अदर्स के अंदर में जाके आपको शायद ओएफएस या अदर्स में जाके ये ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास वो शेयर पड़ेंगे तो शायद पड़े रहेंगे, तो यहाँ पे ये डिटेल पॉप आउट हो जानी चाहिए और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ मैंने बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। जाते जाते एक और बात कहना चाहता हूँ कि टीसीएस एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसे अगर आप यहाँ पे बेचते हैं तो आप
फिर से आप अपने अकाउंट में खरीद लें इसे। 2850 का रेट अभी चल रहा है, 2860 का रेट अभी चल रहा है। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है, 20-30 साल तक कुछ नहीं सोचना है, तो आप इसमें डालकर भूल सकते हैं। ऐसा शेयर है ये। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।